गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10। बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है तथा अन्य ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी में कितने दिन में कौन कौन सी चीज़ें बनी, बाइबल के अनुसार हमने आपको बताया था। और हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा ने किस प्रकार से क्रिएट की पृथ्वी को, सारी वस्तुओं को, ये भी बताया था। और इसमें हमने आपको स्वतः जननवाद एवं अजैबवाद की डेफिनेशन तथा ब्रह्मांड तथा बीजाणुवाद की डेफिनेशन भी समझाई। इसके बाद आज हम देखिए, ये जो हमारा युग चल रहा है, कैसा युग चल रहा है? आधुनिक युग चल रहा है, मॉडर्न युग चल रहा है। तो मॉडर्न युग, आधुनिक युग वो सारी चीज़ों को नहीं मानते जो पहले लोग मानते थे, है ना। जैसे एक आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक खरगोश बैठा हुआ था और उसके पास एक नारियल गिरा धम्म से, वह भागता है, कहता आसमान गिर रहा है। जिससे भी जानवर से कहता है आसमान गिर रहा है, सब जानवर उसके पीछे भागते हैं। वैसे ही हमारा देश भी वैसे ही था पहले, है ना। न सोच विचार करता था, जैसी रीति रिवाजी चलती थी, जैसी परंपराएं चलती थी, वैसी वो भी अपनाने लगता था। लेकिन आज हमारा युग कैसा है? बहुत बदल चुका है। लोग बहुत विकसित हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इन परंपराओं को, रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं नहीं, जो उन्हें अच्छा लगता है वे मानते हैं। और यही बहुत पहले किसने कहा था कि जो आपका मन कहे, जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो सुंदर हो, जो सत्य हो, उसे मानना चाहिए। किसने कहा था? एक फिलोसफर ने, सुकरात ने। अगर शायद उस समय सुकरात की बात लोगों ने मानी होती तो आज हमारा देश कैसा होता? आदर्श राज्य होता, आदर्श देश होता, महान देश होता। ये पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें भी नष्ट हो चुकी होती और एक मॉडर्न युग, बहुत अच्छा युग बन चुका होता। अमेरिका की भांति भारत देश भी बहुत विकासशील देश होता। लेकिन भारत में क्या है? बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे आधुनिक पुराने विचार हैं जिन्हें आज भी लोग मानते हैं और उन पे अमल भी करते हैं और उनके तरीके से चलते भी हैं। यदि उन पे कोई छेड़छाड़ भी करता है, उसके बारे में बताता है, तो उसे क्या कर दिया जाता है? सुकरात की भांति दबा दिया जाता है ना, उसकी आवाज़ को रोक दिया जाता है। तो चलिए, उसी से रिलेटेड एक हेडिंग है जिसका नाम है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिकवाद। तो लिखेंगे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जीवन की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिकवाद। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिकवाद। नोट कर लेंगे ये हेडिंग को, बहुत अच्छी हेडिंग है। देखिए, जीवन की उत्पत्ति समझेंगे। जीवन की उत्पत्ति यानी कि जीवन की जब उत्पत्ति हो गई से संबंधित हो गया कौन? आधुनिकवाद, यानी कि आज का मॉडर्न युग, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ थ्योरीज ऑफ मॉडर्न क्या है? ऑफ ओरिजिन लाइफ। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ओरिजिन लाइफ। देखिए, इसमें कई वैज्ञानिक थे। जैसे सबसे पहले वैज्ञानिक थे हेकल, ठीक है। तो लिखेंगे हेकल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हेकल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हेकल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जीवन की उत्पत्ति, हेकल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जीवन की उत्पत्ति
अकार्बनिक पदार्थों से कि जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुई है। क्या लिखा आपने कि हेगल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन से सिद्धांत का? जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया और क्या बताया कि जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप, अकार्बनिक पदार्थों से भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुई है। देखिए ऑर्गेनिक जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ में क्या हुई, जब भौतिक क्रियाएं हुई यानी कि जब वे आपस में टकराए, मिले, मिश्रित हुए, तब उनसे क्या कई चीज़ों का निर्माण हुआ। यही इन्होंने बताया, यही हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि मिलर ने भी यही बताया था कि कई उन्होंने एक प्रयोग किया, उसमें बताया, हम आपको अभी बताएंगे आगे अगली क्लास में। उन्होंने कई गैसों का मिश्रण लिया, फिर उसमें जल वाष्प की, तो जल वाष्प जाके उन गैसों में टकराई और जब उन गैसों में टकराई तो दूसरी गैसें उत्पन्न हो गई। तो गैसों से क्या बन गई? गैसें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन जाता है? जल, है ना। तो जल का निर्माण किसने किया? अब उन्होंने बताया कि तीसरे दिन किस दिन जल का निर्माण हुआ था? बाइबल के अनुसार बताया गया है कि जल का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ तो जल का निर्माण किससे हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से। तो ये किसने, ये आधुनिक युग में जाना है। नहीं तो हम लोग यही जानते कि हाँ जल किसी ने बनाया, अब तुम आपस ही में लड़ जाए लोग, नहीं हमारे भगवान ने बनाया, उसने कि नहीं हमारे भगवान ने बनाया, है ना। क्योंकि अगर दो समूह बैठ जाए, एक ईसाई वाले बैठ जाए, हिंदू धर्म के बैठ जाए, मुस्लिम धर्म के बैठ जाए, तो और सिख धर्म के, तो मुस्लिम कहे नहीं हमारे अल्लाह ने बनाया है, हिंदू कहे नहीं हमारे भगवान ने बनाया है, और वो क्या कहे हमारे यीशु ने बनाया है। तो बनाया किसने है? संयोग से बना है, ये बना है आपस में मिलने से। भौतिक क्रियाएं जब हुई रासायनिक पदार्थों की, तब उनके मिलने से क्या बन गया? दूसरे अन्य वस्तुओं का निर्माण हो गया, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से जल का निर्माण हो गया है। फिर लिखेंगे ऑर्पिन ने इस सिद्धांत को, ऑर्पिन वैज्ञानिक है ओरेपिन, ने इस सिद्धांत को प्रयोगों के द्वारा, ओरेपिन ने इस सिद्धांत को प्रयोगों के द्वारा विस्तृत रूप से प्रतिपादित किया। ओरेपिन ने इस सिद्धांत को प्रयोगों के द्वारा विस्तृत रूप से प्रतिपादित किया। तो ये समझ में आया कि आधुनिकवाद में दो वैज्ञानिक थे, एक हेकल और दूसरा ओरेपिन, जिसने इन सिद्धांतों को क्या प्रतिपादित किया, बताया कि ये जो वस्तुओं का निर्माण हुआ है वो इन तरीके से हुआ। जैसे हमने क्या बताया था कि बहुत सारे बड़ी बड़ी वस्तुएं थी, जब वे आपस में टकराई और जब उनके टुकड़े हो गए बड़े बड़े, तो वे क्या ग्रह बन गए, और जो छोटे छोटे टुकड़े बन गए वे तारे बन गए हैं। और ऐसे ही क्या हो गया, वायुमंडल का जो गड्ढे हो गए थे उनमें जल भर गया, और जो ढेर हो गए थे वे पहाड़ बन गए, है ना। अब लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे, जैव रासायनिक विकास तथा ओरेपिनवाद का सिद्धांत। जैव रासायनिक विकास तथा ओरेपिनवाद का सिद्धांत। ओरेपिनवाद का सिद्धांत। जैव रासायनिक विकास तथा ओरेपिनवाद का सिद्धांत, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेंगे इसे।
बायोकेमिकल एवोल्यूशन ऑफ, बायोकेमिकल, इंग्लिश बहुत जरूरी है लिखना, लिखिए बायोकेमिकल इवोल्यूशन, इसी की इंग्लिश है इस हेडिंग की, बायोकेमिकल इवोल्यूशन। हाँ, बायोकेमिकल इवोल्यूशन और ओरेपिन थ्योरी, और ओरेपिन थ्योरी। तो देखिए इसमें यूरोपियन के सिद्धांत हैं, वो अपने सिद्धांत बताएंगे, क्या बताएंगे ये हम आपको बता रहे हैं, लिखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार, किसके, कौन से सिद्धांत के अनुसार? ओरेपिनवाद का सिद्धांत है ना, ओरेपिनवाद का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार लिखो, पृथ्वी पर एक लंबे, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर एक लंबे रासायनिक, पृथ्वी पर एक लंबे रासायनिक उद्विकास, लंबे रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप, लंबे रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति हुई, उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति हुई, तथा पृथ्वी की उत्पत्ति, तथा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं जीवन की उत्पत्ति, तथा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं जीवन की उत्पत्ति की संपूर्ण प्रक्रिया को, जीवन की उत्पत्ति तथा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं जीवन की उत्पत्ति की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में बांटा गया है, निम्नलिखित चरणों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रथम चरण। अब प्रथम चरण में आप समझेंगे कि क्या क्या बताया गया है। प्रथम चरण, और इसके एक हेडिंग और डालेंगे, परमाणु अवस्था। हाँ, इसी के आगे डालेंगे परमाणु अवस्था, फिर डैश लगा देंगे, चाहे ब्रैकेट से बन जाते हैं इसे। प्रथम चरण परमाणु अवस्था, लिखेंगे वैज्ञानिकों के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार आदिकाल में, आदिकाल का मतलब क्या है? बहुत पुराने वर्ष, बहुत पहले, है ना, आदिकाल। वैज्ञानिकों के अनुसार आदिकाल में पृथ्वी जलते हुए गोले के समान थी। ये हम इस वजह से लिखा रहे हैं कि कभी कभी आ जाता है कि जीवन की उत्पत्तिवाद के सिद्धांत लिखो तथा उसके चरण लिखो, इस तरीके से आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर पर। तो क्या लिखा आपने कि वैज्ञानिक के अनुसार आदिकाल में पृथ्वी जलते हुए गोले के समान थी। इसका तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। इसका तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। अब समझ सकते हो, जब 40-45 हो जाता है गर्मी में तो हम लोग बिलबिलाने लगते हैं, गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही, लाइट चली जाती है, उलझन होती है, कूलर कहते काम नहीं कर रहा है। फिर जब 48 हो जाता है, 49 हो जाता है, तो लोग क्या कहते थे, 9 तपे लग गए हैं, 9 दिन तपेंगे ये,
और 10वें दिन क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। कुछ ऐसा होता है? फिर 9 तपा भी खत्म हो जाता है, उसके बाद भी आदमी तपता रहता है ना। फिर और 9 तपे खत्म हो जाते, 18 तपे हो गए, फिर भी वो तप रहा है। फिर बरसात भी होगी, उसके बाद भी तपने लगता है। कितने में? 50 में। कितना बुरा हाल होता है हम लोगों को। और पृथ्वी कब थी? 5000 और 6000 डिग्री सेल्सियस। तब क्या होता होगा? ऐसे चीज रखो, ऐसे सुहा, पता ही ना चले कि चीज गई कहाँ, उसकी राख भी ना मिले, है ना। इतनी तपन होगी, क्योंकि जब हम लोगों का खाना, दूध उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, या बहुत चीज तेल खौल जाता है कितना, 100 डिग्री, जब तापमान उसका हो जाता है 100-110, तो तेल में अगर उंगली डाल दो तो उंगली जल जाएगी। तो 100, अभी तो 1000 भी नहीं पहुंचे, 100 और 150 में ये हाल है कि हम लोग जल जा रहे हैं। और 5000-6000 में क्या होता होगा, है? जब जो चिता भी जलती है मनुष्य की, उसका तापमान भी इतना नहीं होता है। जब जलाए जाते हैं मुर्दे, तो उसका तापमान भी इतना नहीं होता और वो जल जाता है। और जब इतना तापमान होगा तब क्या हाल होगा, ये सोचिए, हैं? इतना तापमान कहाँ कर दिया जाता है मालूम है? हीटर एक चला है मुर्दों को जलाने के लिए। उस हीटर में डेड बॉडी रखी जाती है और बटन दबाया जाता है, 5 मिनट के अंदर वहां पे राख होके निकल आती बाहर। हड्डी भी नहीं मिलती उसमें, हड्डियां भी उसमें नहीं मिलती हैं। बहुत सी जगह पर लगा हुआ है, कानपुर में लगा हुआ है, बनारस में लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े शहरों में मशीनें लगाई जाती हैं। तो चले लिखेंगे, तापमान था, फिर पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम हुआ, फिर पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम हुआ, और तापमान कम होने से भारी परमाणु बने, और तापमान कम होने से भारी परमाणु बने, जैसे तांबा, कॉमा निकेल, जैसे तांबा, कॉमा निकेल, कॉमा लौह का मतलब लोहा, जैसे तांबा, कॉमा निकेल, कॉमा लोहा आदि बने, और हल्के परमाणु भी बने, जैसे हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन गैस हल्की होती कि भारी होती है? हल्की होती है, और गुब्बारों में भरी जाती है, इसीलिए गुब्बारे आसमान में उड़ने लगते। भारी होते तो नीचे डले रहते हैं, है ना। हल्की होती है, इसी वजह से गैस के जो गुब्बारे भरे जाते हैं, इसी कारण वो गुब्बारे ऊपर उड़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन, कॉमा नाइट्रोजन, कार्बन आदि। इनसे वायुमंडल का निर्माण हुआ। और नाइट्राइडस, कॉमा मीथेन, कॉमा अमोनिया, मीथेन, कॉमा अमोनिया आदि भी बनी। तो आपको प्रथम चरण में समझ में आया कि क्या हुआ? प्रथम चरण में हमने बताया कि पृथ्वी कैसी एक आग का गोला थी, जिसका तापमान कितना था? 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर धीरे धीरे ये क्या हुई? कई
सालों तक लगातार, जैसे मूसलाधार बारिश होती है, कई सालों तक लगातार बारिश होती रही, यानी कैसे होती रही? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते रहे होंगे और बारिश होती रही, जल का निर्माण होता रहा होगा, बारिश होती रही। फिर धीरे धीरे क्या हुई? ये धीरे धीरे ठंडी हो गई। जो इसमें गड्ढे थे उसमें जल भर गया, और आज भी भरा है। तो जैसे कि 70% है पृथ्वी में जल, तो आज भी भरा हुआ है। और पहाड़ भी है, जहां पर क्या हुआ था, बड़े बड़े से क्षेत्र बन गए थे, टकराने के बाद में पहाड़ बन गया, और जहां समतल जगह गड्ढे हो गए थे वहां जल भर गया। फिर जब जो भारी परमाणु थे उनसे क्या बने थे? तांबा, निकेल, लोहा आदि। और जो हल्के परमाणु थे वे क्या बन गए थे? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। फिर इनसे वायुमंडल का निर्माण हो गया, यानी कि वायुमंडल में भी तो चीजों की आवश्यकता होती है। तो क्या बन गया था? नाइट्रस और मीथेन आदि गैसें बन गई। तो ये था आपका प्रथम चरण।